श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ हनुमते नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः हस्तमीश्वरम्। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरऊं सुनहु कथा भगवंत। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत हनुमंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी भक्तों को जय सिया राम। सभी श्रेष्ठ जन, सभी भक्तजन, सभी कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राधे राधे। आइए भगवान की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। श्री रामचरितमानस कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको भगवान सबके भीतर राम और सीता को देखते हुए सबको प्रणाम करती हूँ। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाषा। इस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम सभी लोग कथा के माध्यम से जीवन को सफल बना सकते हैं। ये श्री राम कथा कोई उपन्यास नहीं है, कोई कहानी नहीं है। यह समस्त जीव के जीवन की व्यथा को, समस्त थकान को समाप्त कर देने वाली श्री राम कथा है। सभी संतों का मानना है कि ये श्री रामचरितमानस, ये रामायण जो है, ये कल्प वृक्ष है। संतों ने रामायण को कल्प वृक्ष कहा है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये श्री राम कथा कल्प वृक्ष, ये रामायण कल्प वृक्ष कहा गया है।
इस वृक्ष की जड़ बाल कांड है और इस वृक्ष की रीढ़ जो है अयोध्या कांड है, जिस अयोध्या कांड में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे बड़े बड़े निर्णय अयोध्या कांड में लिए जाते हैं। तीसरा कांड है अरण्य कांड। इस कांड में श्री राम कथा की डालियां हैं, जिसमें अनेकों प्रकार की छोटी छोटी कथाएं निकलती हैं और ये कथाएं हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, सबके लिए उपयोगी हैं। इसलिए कहते हैं कि रामचरितमानस, ये जो श्री राम कथा है, ये कल्प वृक्ष है। किष्किंधा कांड ये पर्ण है, इस वृक्ष का पत्ता है। कहते हो नहार वीरवान के होत चीकने पात। पांचवा कांड है सुंदर कांड, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर कांड में 7 बार सुंदर सुंदर कहा गया है। इसका अर्थ है कि सुंदर कांड अति सुंदर है। आगे लंका कांड, रामायण की वृक्ष, ये जो रामायण रूपी वृक्ष है, इसका ये फल है जिसमें प्रभु श्री राम ने सभी राक्षसों का वध किया और सब के सब राक्षसों का उद्धार हो गया। कहते हैं कि उद्धार होना ही सबसे बड़ा फल माना जाता है। यह संपूर्ण वृक्ष का रस उत्तर कांड कहा गया है। भक्ति का रस, कर्म का रस, वेद वेदांत का रस, इसलिए यह रामायण साक्षात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? कल्प वृक्ष की विशेषता है कि जो इस कल्प वृक्ष की छांव में आकर बैठेगा, जो भी कल्पना करेगा वो सब उसको मिल जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। और हम भी श्री हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करेंगे, अगर इस कल्प वृक्ष के नीचे आकर, इस रामायण रूपी वृक्ष के नीचे आकर कोई श्री राम कथा सुने, भगवान की कथा सुने, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अगर सुने, तो जरूर पितरों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज से हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु जी, आपके द्वार पे जो आए हैं, जो जितने पितरजन हैं, सबका उद्धार कीजिए। और एक बात समझ लीजिएगा कि अगर श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि यमराज को भी अपना नियम बदलना पड़ेगा। ये महिमा है कल्प वृक्ष की, इस रामायण की। रामायण की अत्यधिक महिमा है, इसलिए संतों ने गाया है। रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस, अपने मन को शुद्ध बनाओ। शुद्ध कैसे बनेगा? चरित्र हमारा पवित्र कैसे होगा? कहते हैं राम जी के चरित्र से ही हमारा चरित्र पवित्र हो जाएगा। दूसरी बात है, कहते हैं अगर चरित्र पवित्र बनाना है, उसके पहले अपने मन को पवित्र बनाएं, मन को निर्विकार करें, मन में कोई भी विकार उत्पन्न होने ना पाए। भगवान का चरित्र ऐसा है कि जो उनके जीवन से सीख ले उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। यदि हमें पवित्र बनना है तो हमें सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन पवित्र बने, निर्विकार बने और हमें भगवान की प्राप्ति हो, तो केवल एक ही आशय है, एक ही सहारा है, वो सत्य का सहारा है। हमें सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, सत्य अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। बिना सत्य के आशय लिए हमारा चरित्र पवित्र हो ही नहीं सकता, हमारा चरित्र नहीं बन सकता। इसलिए कहते हैं अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। भगवान के नाम के बिना कोई भी पावन हो ही नहीं सकता। पावन कब होगा? जब प्रभु का नाम, जिसके जीवन में भगवान का नाम आ जाए, भगवान जिसके हृदय में विराजमान हो जाए, उसका जीवन पवित्र बन जाएगा, मन निर्विकार हो जाएगा। इसलिए हमें रामायण जी का सहारा ले ही लेना चाहिए। एक बात गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर कही है,
कहते हैं सो कुल धन्य सुनो, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत सो रघुवीर परायण। कहते सो रघुवीर परायण ते नर उपज विनीत। अगर परिवार में एक भी व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया तो उसका पूरा कुल तर जाता है। इसलिए भगवान का नाम बहुत जरूरी है जीवन में। अपने जीवन में भगवान का चरित्र श्री रामचरितमानस अपने जीवन में धारण करें और सबसे यही प्रयत्न करें कि सबका जीवन चरित्रवान बने। प्रभु श्री राम की तरह भगवान के बताए हुए मार्ग पे सब चले तो सबका जीवन पवित्र और निर्विकार हो जाएगा। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में सबसे पहले वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। कहते छंदों की, अक्षरों की वंदना करते हैं। अक्षरों की वंदना क्यों की है? अक्षर कहते जो अक्षर है यही शब्द हैं। सबसे पहले वह शब्द लिखे हैं। क्यों? क्योंकि वह शब्द ब्रह्म सूचक शब्द है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले वह शब्द से शुरुआत की और वर्णों की वंदना की। वर्णों की वंदना, अक्षरों की वंदना इसलिए की क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये शब्द ही हैं, यही अक्षर, यही शब्द हैं। अगर कहते हैं कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक करे ही घाव। ये शब्द ही तो हैं। एक शब्द ऐसे होते हैं इतने कठोर, व्यक्ति के हृदय में तीर के समान चुभते हैं। एक शब्द ऐसे होते हैं जो अगर कोई बीमार व्यक्ति भी रहे, अगर उनसे जाकर प्रेम से उनका हाल चाल पूछ लिया जाए तो भी वह स्वस्थ हो सकता है। ऐसा हमारे जीवन में भी कई बार घटित हुआ है कि अगर हम बहुत दुखी हैं, कोई व्यक्ति आया, केवल एक शब्द बोल दिया प्रेम से, ऐसे मानो वो दवा का काम कर जाता है। और शब्द के हाथ पांव भी नहीं होते हैं, पर एक शब्द से महाभारत हो जाता है, और एक शब्द से महाभारत होने वाला भी हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने शब्दों की वंदना की, अक्षरों की वंदना की है। आगे गोस्वामी जी ने माँ सरस्वती जी की और गणेश जी की वंदना करते हैं। मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी ने कहते जो मंगल करने वाली हैं माँ सरस्वती जी और विघ्नहर्ता जो हैं श्री गणेश जी महाराज, उनकी वंदना की है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे, भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। अगर हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास ना हो तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और जीवन में अगर पति पत्नी के बीच अगर प्रेम नहीं रहा, समर्पण नहीं रहा, एक दूसरों के प्रति प्रेम, समर्पण, ये भावना नहीं रही तो हमारा जीवन नर्क बन सकता है। ये परिवार जो है, परिवार टूट सकता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है। कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, त्रहि बिनु द्रवहि न राम। भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं जब तक हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को नहीं पुकारेंगे। भगवान भी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। आगे गोस्वामी जी ने लिखा है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर जी के डमरू से कहते हैं समस्त विद्याओं का प्राकट्य होता है, समस्त विद्याओं का प्राकट्य होता है। और ऐसे ऐसे भगवान
शिव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा और कहते हैं, जिनके आश्रय से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। इसका अर्थ है कि अगर हमारे जीवन में कोई विकार भी है, कोई बुराइयां भी हैं, अगर कोई श्रेष्ठ गुरु मिल गए तो हमारा भी जीवन सफल हो सकता है, निर्विकार हो सकता है, बुराइयां समाप्त हो सकती हैं। श्रेष्ठ गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। आगे लिखते हैं, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि जो सुंदर अरण्य है, उस वन में विहार करने वाले श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। सबको प्रणाम करते हैं। कहते हैं, जिनके कृपा से ये पूरा संसार उद्धव पालन और सृजन होता है, उन सब प्रकार को श्रेय देने वाली माँ जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत है सुखाय, अपने आत्म सुख के लिए ये श्री रामचरितमानस की रचना उन्होंने कर दी है, भाषा निबंध किया है उन्होंने। कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये मैंने जो रामचरितमानस लिखी है, इसे अपने अंतःकरण के सुख के लिए रामचरितमानस लिख दी। और कहते हैं कि ये आत्म सुख क्या है। देखिए, हमारा पूरा जीवन, समाज के जितने भी लोग हैं, सबका जीवन बाहरी सुख में ही व्यतीत हो जाता है। पूरा जीवन निकल जाता है कि हमारे पास धन हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, दुनिया भर की सुख सुविधाएं हो जाएं। इसी में व्यक्ति पूरा जीवन निकाल देता है, पर एक बार भी विचार नहीं करता कि हमारा अंतःकरण प्रसन्न कैसे होगा। वह सुख जो है चाहे जितना मिल जाए, पर कुछ न कुछ कमी लगी रहेगी। एक चीज मिली, दूसरे चीज की कल्पना हो जाती है कि काश ये भी मिल जाता। अगर हमारे घर में मोटरसाइकिल नहीं है तो चाहत है कि मोटरसाइकिल हो जाए तो बड़ा आनंद हो जाए, और मोटरसाइकिल आ गई तो लगता है अगर ये 4 पहिया हो जाए, कोई बड़ी 4 व्हीलर हो जाए तो हमें बड़ा आनंद आएगा। पर वो सुख क्षणिक सुख होता है, थोड़ी देर के लिए ही वो सुख रहता है और समाप्त हो जाता है। फिर चाहत किसी और चीज की हो जाती है। इसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और अंतःकरण का जो सुख है उसके बारे में हम विचार नहीं करते कि हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न होगी। आइए हम जानते हैं कि हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न होगी। जैसे मानो कोई वृद्ध सड़क पार नहीं कर पा रहा है और हम जाकर उस वृद्ध का हाथ पकड़कर सड़क पार करा देते हैं। उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है वो तो निकलता ही है, पर हमारा मन, हमारी आत्मा कितनी प्रसन्न होती है, इस बात को हम शायद बता नहीं सकते। अगर कोई भूखा व्यक्ति है, उसे हम भोजन करा देते हैं, वो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, और जैसे भोजन कराते हैं, कहते हैं उसकी आत्मा प्रसन्न हो गई तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है। इसलिए कहते हैं कि बाहरी सुख के साथ साथ अपने अंतःकरण के सुख के बारे में विचार कर लिया जाए। ये पूरे समाज के लिए है। सभी लोग इस बात पे विचार करें कि समाज में जिसके पास नहीं है, अगर भोजन नहीं है करने का, आप समर्थवान हैं, आपके पास भगवान ने उतना कुछ दिया है, तो आप भूखे को भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए, निर्वस्त्र को वस्त्र दीजिए पहनने के लिए, क्योंकि ये जो कुछ मिला है ये ईश्वर की कृपा से मिला है। जो देने वाला है वो जब देता है तो ले भी सकता है। इसलिए हम जो हमारे पास है उसका सदुपयोग करके कुछ न कुछ अपने आत्म सुख के लिए ही सही, कुछ न कुछ दूसरों का भला करते रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबकी वंदना की।
सबकी वंदना की, यहाँ तक कि खलों की भी वंदना की, दुष्टों की भी वंदना की। गोस्वामी जी सबका स्मरण करके सभी देवताओं की वंदना करने के बाद सिद्धियों की भी वंदना की। सिद्धियाँ प्रकट हो गईं। सिद्धियाँ कहने लगी कि आपने हमारी वंदना की है तो हमसे कुछ मांग लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा अगर मांगना ही होगा तो हमारे प्रभु श्री राम तो हैं ना, हम उन्हीं से मांग लेंगे। हमने प्रार्थना वंदना जो भी की है मैं कुछ मांगने के लिए नहीं किया हूँ। सिद्धियों ने कहा नहीं, कुछ तो मांग लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार मना करते हैं कि ये मानव शरीर जो मिला है ये मांगने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर, ये देह जो मिला है ये मांगने के लिए नहीं मिला है। और यदि कुछ मांगना ही है तो उस पर ब्रह्म परमेश्वर से मांगा जाए। किसी से क्या मांगना, क्यों मांगे? हमारे प्रभु हैं, उन्हीं पे विश्वास रखें। जो भी जरूरत होगी वो सब जरूरत हमारी पूरी करेंगे। इसलिए किसी का छोटा सा भाव है, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मिल गया जो जिंदगी की राह में, सबको नादाता समझ अज्ञान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से। है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन पकड़ जी जान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से। ले बना साथी सखा, ले बना साथी सखा भगवान को, फिर तुझे डर खौफ क्या तूफान से। मांग बंदे मांग उस भगवान